और मुजफ्फरपुर की घटना पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी दुख जाहिर किया है, साथ ही सरकार से इसके लिए जिम्मेदार उन्होंने ठहराया भी है। एसकेएमसीएच की हालात तो और भी बुरे हैं और जिस तरह के अस्पतालों की व्यवस्था है उसके कारण मजबूरीवश मरीज को इलाज के लिए उनके परिजन प्राइवेट अस्पतालों में ले जाते हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पताल में आज जिस तरह से प्रसाद अस्पताल में मुजफ्फरपुर में जो मामले देखने को मिले हैं, इससे स्पष्ट होता है कि सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को कहीं ना कहीं जानबूझ करके इस तरह की स्थिति में रखा जाता है कि मजबूरीवश लोग प्राइवेट अस्पतालों की ओर इलाज के लिए जाएं। और आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा है, और भी इनसे जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ खुद फोन लाइन पर आरजेडी से प्रवक्ता एजाज अहमद जुड़ चुके हैं। एजाज जी, स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। लेकिन इस वक्त जो खबर है जिस पर चर्चा के लिए आपने हमसे संपर्क किया या हमने आपसे संपर्क किया है, बेहद दुखद खबर सामने आई। जिस तरह से अस्पताल में ये मामला सामने आया, ये कोई पहला मामला नहीं है। राजधानी पटना में हमने होटल्स में भी आग लगते हुए देखी है, लोगों की जानें जाती हुई देखी, और उसके बाद ये पूरा एक्शन शुरू होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में जो सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था है वो जीर्ण शीर्ण है। अस्पतालों में ना तो सही समय पर डॉक्टर उपलब्ध होते हैं और ना ही आईसीयू की व्यवस्था है, ना ही जांच की व्यवस्था है। जिस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है सरकारी अस्पतालों में, उसके बाद मरीज के परिजन मजबूरी बस प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए लेकर के जाते हैं। लेकिन वहां पर जो माफिया लोग हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल का बिल्डिंग तो खड़ा कर दिए हैं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी सुरक्षा के उपाय होने चाहिए वो नहीं दिखते हैं, जिसके कारण आए दिन इस तरह के हादसे होते हैं। और आज जो मुजफ्फरपुर में घटना हुई, एसकेएमसीएच अगर बेहतर व्यवस्था में होता तो प्राइवेट अस्पताल में लोग इलाज के लिए नहीं ले जाते, आईसीयू में नहीं भर्ती कराते। और जितनी भी मौतें हुई हैं सब आईसीयू में हुई है। इसी से स्पष्ट होता है कि बिहार में सरकार के स्तर से जो भी अस्पताल चल रहे हैं, चाहे एसकेएमसीएच हो, चाहे पीएमसीएच हो, चाहे डीएमसीएच हो, चाहे नालंदा मेडिकल कॉलेज हो, सभी जगह इसी तरह की स्थिति है। इस तरह की स्थिति के कारण मरीजों को जो परेशानियां कठिनाई होती है, मरीजों के परिजनों को जो कठिनाई होती है, उसके कारण इस तरह से प्राइवेट अस्पतालों में ले जाने के और वहां पर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था नहीं होने के कारण इस तरह के हादसे का शिकार होना। ठीक है एहसास, आप बता रहे हैं 2-3 कारण, यही कारण आपने बताया कि अब जो ये सारी स्थिति है वो देखने को मिल रही है। अब जो एक आंकड़ा आ रहा है एहसास जी, वो हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। 200 से ज्यादा ऐसे अस्पताल फिलहाल जो पूरे बिहार में है, और ऐसे में जो काम वहां पर चल रहा है उनमें से मात्र अगर राजधानी पटना की हम बात करते हैं 80 ऐसे जगह है जिन्हें एनओसी मिली है। अगर हम फायर ब्रिगेड की तरफ से बात करें तो इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या लगता है कि असल तौर पर धरातल पर काम हो पाएगा, या सिर्फ ऐसी जब खबरें सामने आती है उसके बाद ही तमाम ये एक्शन नजर आ पाता है? देखिए, कोई भी हादसा होता है तो सरकार और सरकार के लोग इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं। लगता है कि सबसे अधिक सक्रियता सरकार में बैठे हुए लोगों को है जी। लेकिन जैसे ही मामले कुछ दिन ठंडे हो जाते हैं उसके बाद सरकार की सक्रियता कहीं देखने को नहीं मिलती। आपने ठीक ही कहा कि 200 से अधिक इस तरह के अस्पतालें हैं, लेकिन उसमें 80 अस्पतालों को ही एनओसी मिला है। ये स्पष्ट करता है कि 50% से भी कम अस्पताल एनओसी प्राप्त करके कैसे अस्पताल चला रहे हैं, कैसे सरकार उनको अस्पताल चलाने दे रही है। इसी से समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इसमें सरकार में बैठे हुए लोगों की भूमिका, सरकार में बैठे हुए लोग नहीं है और उनके सुरक्षा व्यवस्था को वो गंभीरता से नहीं लेते हैं। इसके कारण इस तरह की स्थिति परिस्थिति का बिल्कुल एहसास जी, आपने जो मुद्दों को रखा है, जो प्रश्न आपने पूछे, इसका जवाब हम एक बार लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका एजाज अहमद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरजेडी की प्रवक्ता थे। आप कुछ सवाल जो इन्होंने खड़े किए हैं उस पर जवाब देंगे। हमारे साथ जेडीयू से प्रवक्ता नीरज जी जुड़ गए। नीरज जी, बहुत स्वागत है आपका कशिश न्यूज पर। सबसे पहले तो ये बताइए कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह से ये घटना हुई है और राज्य सरकार इसे किस तरह से देख रही है, किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर तमाम जो कोशिशें हैं प्रशासनिक स्तर पर वो की जा रही है? मुजफ्फरपुर में मेरी जानकारी में 3 बजे रात में आईसीयू में आग लगने की घटना हुई। दुखद
वही घटना हुई, मौत हो गई। चूंकि आईसीयू में तो स्वाभाविक रूप से गंभीर मरीज ही जाते हैं, वो तो खुद जीवन की चुनौतियों से जूझ रहे थे और उनको सामना करना पड़ा इसका। ये हम सबों के लिए चिंता और दुख का विषय है। अब इसके अलावे जिला प्रशासन से जो जानकारी मिली है, 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी को रिपोर्ट तलब किया गया है कि जो मानक का अनुपालन वहाँ हुआ या नहीं हुआ, किन कारणों से हुआ है, इन तमाम मुद्दों पर समीक्षा की जाएगी। उसकी रिपोर्ट आने के बाद अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी। लेकिन नीरज जी, एक रिपोर्ट तो ये भी सामने आ रही है कि 200 से ज्यादा ऐसे अस्पताल जो फिलहाल चल रहे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ ऐसे 80 अस्पताल जो आंकड़े बता रहे हैं जिन्हें एनओसी दिया गया है। ऐसे अस्पताल जो अब मानकों पे काम नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए क्या कुछ तैयारी कर रही है राज्य सरकार? क्योंकि अभी आपसे पहले हमारी बात एजाज अहमद से हो रही थी फोन लाइन पर ही, उन्होंने बताया कि 2 तरह की चीजें हैं। एक तो ऐसे अस्पतालों को राज्य सरकार का संरक्षण है और कहीं ना कहीं राजनीतिक सहयोग भी उन्हें मिल रहा है। अच्छा, 200 अस्पताल उनके जानकारी में लिस्ट मंगवा लीजिए जी। कब से खुला हुआ ये भी देखवा लीजिए। ऐसा तो नहीं कि तेजस्वी जी समय मंत्री थे उसी समय खुला। हद हालत है। घटना पर भी इस ढंग का बयान देना कि एक तो एग्जैक्ट 200 जी, 199 न 198 न 201, ये तो सूची उन्हीं के पास है, मेरे पास तो सूची नहीं है। दूसरा कि अगर ऐसी घटना प्रतिवेदित हुई है जी। अभी दिल्ली में कल दुखद घटना शॉर्ट सर्किट से होटल में हो गया, तो घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन अगर अब मैंने पहले कहा कि अकाउंटेबिलिटी इसकी तय होनी चाहिए कि वे कौन है जिसको इंस्पेक्शन की जिम्मेवारी थी, उसने किया या नहीं किया है। लेकिन यह कहना कि 200 हॉस्पिटल है पटना में, 80 का निबंधन है, तो ये कब खुला? मैंने तेजस्वी जी मंत्री थे उस समय उसका शटर गिरा हुआ था। हमारी सरकार जब एनडीए की बनी तो उसका शटर खुल गया कि अब मरीज अब एडमिशन लीजिए। क्या बयान लोग देते हैं भाई। ठीक है नीरज जी, तो आप दोनों ही चीजों पर आप सफाई भी जरूर साफ दे रहे हैं कि अब ऐसे अगर अस्पताल हैं जो संचालित हैं, जिन्हें एनओसी नहीं मिली है, उस पर भी कार्रवाई का आश्वासन अब आपकी तरफ से जरूर दिया गया। बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां। और अब फिलहाल राज्य सरकार किस तरह से इस पर काम कर रही है, किस तरह से प्रशासनिक स्तर पर उन्हें सहयोग देने की कोशिश है, इस पर आपने बातें रखी है। बहुत शुक्रिया आपका।